Hello, I'm Shamshed. Welcome back to Mako channel. Here we are going to teach you the basics of English pronunciation. We are going to discuss all the consonant and vowel sounds of the British English. British English consists of 44 phonemes. Out of those, we are going to watch first vowel sounds. vowel sounds में हम देखने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो है जो साउंड है ई है ई है ई है ई है ई है ओ है ओ है ओ है ओ है। तो ये दोनों ही डिप्थोंग्स हैं। डिप्थोंग्स का मतलब होता है कि टू वॉल्स एक साथ कंसीडर किए जाते हैं और सिंगल फनीम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही फनीम बनती है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम देखते हैं कि इसमें अगर मैं बोलूँ वावल को तो आपको स्पष्ट पता लगेगा कि पहला वावल ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ग्लाइड स्मूथ होता है। डिप्थोंग के अंदर एक वावल से दूसरे वावल में जाते हैं तो कहीं भी बीच में ब्रेकेज नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ जो फ्लो होता है टू वावल्स का एक साथ होता है। जो सेकंड वावल साउंड है उसको टोन डाउन किया जाता है। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ 2/3 of the space is taken by the first vowel और 1/3 occupies the second vowel। तो 2/3 भाग फर्स्ट वावल लेगा, सिर्फ 1/3 पार्ट ही लेगा जो सेकंड वावल है। तो सेकंड वावल कम सुनाई देता है, फर्स्ट वावल ज़्यादा सुनाई देता है, ज़्यादा स्पेस लेता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। जब हम एक वावल से दूसरे वावल की ओर ग्लाइड करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो ग्लाइड है वो स्मूथ हो, बिल्कुल स्मूथ ग्लाइड पहचान है डिप्थोंग्स की। ये डिप्थोंग्स ब्रिटिश इंग्लिश में होते हैं परंतु अमेरिकन इंग्लिश में ये डिप्थोंग्स नहीं हैं। तो इन्हें सेंटरिंग डिप्थोंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो जो है वो अ साउंड है, जो सेंट्रल साउंड है। तो जो ग्लाइड है मेरा वो सेंटर की तरफ है। सेंटर की तरफ ग्लाइड होने के कारण ही इसे सेंटरिंग डिप्थोंग कहा जाता है। और इसके बाद में ये सिंगल वावल ही कंसीडर किए जाते हैं, डबल वावल नहीं होते, सिंगल सिलेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे मेरे माउथ पोजीशन शुरू हुई वावल ए ए ए ए ए, तो मेरी जीभ थोड़ी सी ऊपर उठी रहती है, जीभ टेंस रहती है। पर जैसे ही मैं ए में आता हूँ दूसरी साउंड अ एवरीथिंग गेट्स रिलैक्स्ड। पूरे का पूरा माउथ, चाहे चीक हो, चाहे टंग हो, चाहे मेरे लिप्स हों, सब रिलैक्स हो जाते हैं। तो जो साउंड की क्वालिटी है वो रिलैक्स साउंड है, कम्प्लीटली रिलैक्स साउंड है इंग्लिश की। तो माउथ को बाद में बिल्कुल रिलैक्स होना होता है। पहले आप टंग को थोड़ा सा ऊपर की ओर रेज करते हैं साउंड ई प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर उसके बाद में जो ओ साउंड है वो बिल्कुल जो आपकी रेस्टिंग साउंड है ई 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 है। तो पहले मेरी जीभ ऊपर की ओर आ रही है, अगला भाग जीभ का थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, मिडिल वाला पार्ट है जो जीभ का थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ रहा है, मेरे साइड ऑफ द टीथ को टच कर रहा है, साइड्स ऑफ द टंग टचिंग द साइड्स ऑफ द टीथ। और जैसे ही मैं ए साउंड में पहुंचता हूं तो जीभ नीचे की ओर आती है और थोड़ी सी पीछे जाती है, और फिर उसके बाद में जो साउंड है एकदम रिलैक्स साउंड है ई है ई है ई है। इसी तरह से दूसरी साउंड है, उसमें पहले वाला जो वाल है उसमें जो मेरी जीभ है उसका बैक पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा, ऊपर की ओर जाएगा, लिप मेरे राउंड होंगे, लिप्स राउंडिंग पहचान है। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाल मेरी साउंड होगी वो उसमें जो है बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, श्वा साउंड है। श्वा साउंड में माउथ बिल्कुल रिलैक्स होता है, सेंटरिंग डिप्थोंग है। आप जीभ लास्ट में सेंटर की ओर आ रही है इसलिए इसी भी सेंटरिंग डिप्थोंग कहा जाता है। तो पहले हमने एक सेंटरिंग डिप्थोंग देख ली थी, अब हमने 2 सेंटरिंग डिप्थोंग और देख ली हैं। और ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होती है उआ 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 उआ। तो आपको कहीं बीच में पहले वाले साउंड में यह, इन दोनों साउंड के बीच में जब ट्रांजिशन होती है तब यह की दबनी हल्की सी सुनाई देती है ई है ई है ई है। और दूसरे में ऊ जब आप प्रोड्यूस करते हैं हल्का सा वह सुनाई देता है वह
व, इसलिए सुनाई देता है क्योंकि जो टंग है जस्ट हो रही है सेकंड साउंड के बीच में गैप नहीं है, ब्रेकेज नहीं है, तो हल्की सी दबनी या व की सुनाई देती है। वो एक नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप एक से दूसरी की ओर जाते हैं, बीच में जो दबनी सुनाई देती है दूसरी, ये बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश का पैटर्न है। तो ये साउंड है, जो सेकंड वाली साउंड है, उ उ उ उ उ उ उ। तो आप देख पा रहे हैं मेरे लिप थोड़े से आगे की ओर आ रहे हैं, राउंड हो रहे हैं, स्प्राउट हो रहे हैं, और फिर जैसे ही ए साउंड की ओर जाता हूँ मैं, सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। श्वास साउंड बिल्कुल रिलैक्स साउंड है सेकंड वाली। उ उ उ उ उ उ उ उ उ। तो आपको ये भी पता लग रहा है ओ ओ ओ ओ जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और साउंड बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ओ ओ ओ। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको लीनियंट ही रखना है, टोन डाउन करना है श्वा को। जो पहले वाली साउंड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, वही ज़्यादा सुनाई देगी। इसी तरह से यहाँ पर ई ज़्यादा सुनाई देगी। ई ई ई ई ई ई ई, परंतु ये सुनाई जरूर देगी श्वा। अगर हम इस साउंड को नहीं बोलते हैं तो डिफ़िकल्टी नहीं होती, समझने में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बावजूद भी जो ट्रू आरपी एक्सेंट है, हम जिसकी एडवोकेट करते हैं, जिसको हम एडवोकेट करते हैं, अगर आपको ये गेन करना है तो आपको इन साउंड्स को मास्टर करना होता है। ई उ ई उ ई उ ई उ ई उ। तो हम आज जो एग्जाम्पल वर्ड देख रहे हैं, एग्जाम्पल वर्ड्स हैं दो साउंड्स को लेकर, ई उ। तो सबसे पहले ई साउंड से रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं हम। तो पहला वर्ड है अपीयर। अपीयर अपीयर, बीएट 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 बीएट, ईयर 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 ईयर, बीयर 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 बीयर, nearly 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 nearly, theory 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 theory, weird 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 weird, near 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 near, during 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 during, pure 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 pure, poor 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 poor, tour 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 tour, lure lure lure, mature 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 mature, goat 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 goat, mature mature mature, lure lure, tour 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 poor poor pure pure pure, during during nearly, theory weird near, appear beard beard, ear ear beard beard. We post this pronunciation related video every Wednesday. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you very much for watching the video. Thank you very much again.